हाल ही में अवेंजर्स डूम्सडे का पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर सिर्फ करीब 1 मिनट का है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो साफ समझ आता है कि ये किसी बड़े वर्ल्ड बिल्डिंग या मल्टीवर्स वॉर के बारे में नहीं है। पूरा ट्रेलर सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमता है, स्टीव रॉजर्स। यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अरे कैप्टन अमेरिका तो रिटायर हो चुका था ना, एंड गेम में उसकी कहानी तो खत्म हो गई थी, तो फिर ये ट्रेलर किस स्टीव की बात कर रहा है? सबसे पहले टाइमलाइन क्लियर करते हैं। ट्रेलर वाला स्टीव एंड गेम के आखिर में दिखाया गया बूढ़ा स्टीव नहीं है, और ना ही वो स्टीव है जो मेन यूनिवर्स में लौटकर सैम विल्सन को शील्ड देता है। ये स्टीव उस समय का है जब एंड गेम के बाद वो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी टाइमलाइंस में वापस कर चुका था, लेकिन उसने एक फैसला लिया, वापस अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में लौटने का नहीं। वो पास्ट में ही रुक गया, 1940 के आसपास, पेगी कार्टर के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। कहानी अब 1950 के आसपास पहुंच चुकी है, और यही पूरे ट्रेलर की इमोशनल कोर है। ट्रेलर की शुरुआत में स्टीव एक बाइक पर सवार होकर एक शांत से घर की तरफ जाता है। ये वही घर है जहां एंड गेम के अंत में उसने रहने का फैसला किया था। वो घर में दाखिल होता है, अपना कैप्टन अमेरिका का सूट उतार कर एक बॉक्स में रख देता है और उस बॉक्स को बंद करके लॉक कर देता है। मैसेज बहुत क्लियर है, कैप्टन अमेरिका मरा नहीं है, वो गायब नहीं हुआ है। उसने बस खुद से कहा अब रुकने का टाइम है, अब इंसान बनकर जीने का टाइम है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो कैप्टन अमेरिका के नाम से काम नहीं कर रहा, वो अब भी वही स्टीव रॉजर्स है, एमसीयू की 616 मेन टाइमलाइन वाला स्टीव रॉजर्स। उसके पास अब भी उसकी शील्ड मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि एवेंजर्स 5 में एक ही टाइमलाइन में एक से ज्यादा कैप्टन अमेरिका शील्ड्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये कोई कंटिन्यूटी एरर नहीं है, ये टाइम ओवरलैप का नेचुरल रिजल्ट है। ऑफिशियल कैप्टन अमेरिका अब सैम विल्सन ही है, लेकिन स्टीव एक तरह से सोलो प्लेयर या वाइल्ड कार्ड बन जाता है। ट्रेलर में एक और बहुत पावरफुल मोमेंट है। स्टीव एक बच्चे को गोद में उठाए हुए है, वो उसका पहला बेटा है। ओल्ड मार्वल लॉर के मुताबिक स्टीव और पेगी के 2 बच्चे थे, और इसका हिंट कैप्टन अमेरिका 2 में पहले ही दिया जा चुका था। इसी वजह से फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एवेंजर्स 5 में हमें एक मिनी कैप्टन अमेरिका देखने को मिल सकता है, स्टीव और पेगी का बेटा। अब तक ट्रेलर का मैसेज साफ है, ये किसी फाइनल बैटल की कहानी नहीं है, ये एक चॉइस को कंप्लीट करने की कहानी है। लेकिन असली कॉन्फ्लिक्ट इसके बाद शुरू होता है। अगर तुम्हें एमसीयू का इनकर्जन कॉन्सेप्ट याद हो, तो फैंटास्टिक 4 के रीड रिचर्ड्स ने साफ कहा था, अगर कोई इंसान लंबे समय तक उस यूनिवर्स या टाइमलाइन में रहे जो उसका नहीं है, तो इनकर्जन इवेंट ट्रिगर हो सकता है। इस रूल से उल्टा सोचो, स्टीव का पास्ट में रुकना, पेगी के साथ रहना, असल में उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन नहीं थी, और उसी टाइमलाइन में एक मैसिव इनकर्जन होती है। यहीं से एंट्री होती है असली विलेन की, डॉक्टर डूम। लीक्स के मुताबिक डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स को हर चीज की जड़ मानता है। उसकी नजर में स्टीव के उस एक फैसले ने पूरे यूनिवर्स बैलेंस को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उस इनकर्जन की वजह से डूम के यूनिवर्स में उसका परिवार मर जाता है। यहीं से हेट्रेड पैदा होती है। डॉक्टर डूम के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टीव कोई हीरो नहीं है, वो एक एरर है, एक ऐसा वेरिएबल जिसे उस टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। और इसी वजह से एवेंजर्स 5 सिंपल गुड वर्सेस इविल की स्टोरी नहीं बनती। ये फिल्म है चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइस की। ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखें तो एवेंजर्स 5 कोई रैंडम ग्रुप फाइट वाली मूवी नहीं है। इसकी बैकबोन सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं, स्टीव रॉजर, डॉक्टर डूम और थॉर। बाकी सब एक्समैन, फैंटास्टिक 4, थंडरबोल्ट्स, वकांडा सब मौजूद होंगे, लेकिन कहानी घूमेगी इन्हीं 3 के अराउंड। मार्वल का ओरिजिनल एवेंजर्स की तरफ लौटना कोई डरपोक डिसीजन नहीं है, बल्कि एक सेल्फ अवेयर कमबैक है। एवेंजर्स डूम्सडे एंड गेम का एक्सटेंशन है और सीक्रेट वॉर्स तक जाने का ब्रिज। डॉक्टर डूम कोई नई कहानी शुरू नहीं कर रहा, वो एक पुराने फैसले का हिसाब चुकता करने आया है। स्टीव ने एक बार खुद के लिए इंसान बनकर जीने का फैसला लिया था, अब उसी फैसले की कॉस्ट आखिरकार उसके दरवाजे पर आ चुकी है।